अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप। आज इसराइल ने कतर के दारुल-खिलाफा दोहा पर हमला किया और ये हमला ऐसे वक्त पे किया गया कि वहाँ पर सारी हमास की लीडरशिप को इकट्ठा किया गया था। और ये जो लीडरशिप थी ये खास तौर पर अमेरिका ने इकट्ठा किया गया था कि आप वहाँ पर दोहा में पहुँच जाए, वहाँ पर इकट्ठे हो जाए सारे, क्योंकि वहाँ पर इसराइल के साथ बातचीत चल रही थी, नेगोशिएशन चल रही थी कि कैसे गज़ा में फ़लस्तीन में अमन कायम किया जाए। तो ये जो हमला किया गया है ये इसराइल ने जो किया है, दोहा पर हमला किया गया है, हमास की लीडरशिप को टारगेट किया गया है, ये अमेरिका की सिग्नल पर किया गया है। अमेरिका ने इजाज़त किया है क्योंकि उन्होंने जहाज़ों से और वहाँ पर समंदर से मिसाइल दागे हैं दोहा पर। तो ये तो इंटरनेशनल लॉज और नॉर्म्स की तो उन्होंने बिल्कुल वायलेशन की है। लेकिन कौन मानता है यहाँ पर इंटरनेशनल लॉ है या इंटरनेशनल नॉर्म है या एथिक्स है या मॉरल्स है। तो यहाँ पर जो जिसके पास पावर होता है तो उनके सामने ये इंटरनेशनल लॉ, नॉर्म्स, एथिक्स कुछ नहीं होते। लेकिन ये हमला जब किया गया दोहा पर तो वहाँ पर सारी हमास की पॉलिटिकल ब्यूरो लीडरशिप मौजूद थी और ख़ास तौर पर जो उनको टारगेट कर रहे थे सुहेल अल हिंदी, ये एक पॉलिटिकल ब्यूरो के लीडरशिप के तौर पर वहाँ पर काम कर रहे थे हमास के ग्रुप में और उनको टारगेट करने के लिए हमला किया गया था। लेकिन वो बच गया, इसके जो बच्चा था और एक जो ऑफिस मैनेजर था उसमें वो शहीद हो गए हैं। लेकिन ये जो अमेरिकन पॉलिसी की दोगलापन है कि एक तरफ लोगों को आप इकट्ठा करते हैं कि आप लोग यहाँ पर पहुँच जाए और ऐसा करते हैं कि आप दोनों के दरमियान हम बातचीत का, मामलात का शुरुआत करते हैं और सीज़ फायर की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन एक तरफ लोगों को बुलाते हैं और दूसरी तरफ दुश्मन मुल्क को बताते हैं कि आप वहाँ पर हमला करें। तो ये तो बिल्कुल एक ऐसी दोहरी मयार का लेवल है, ऐसा स्टैंडर्ड है कि दुनिया में कहीं पर मिसाल नहीं मिलती। जैसे अभी अमेरिकन पॉलिसी चल रही है डोनाल्ड ट्रम्प के अंडर जो अभी अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी चल रही है, तो ये तो बिल्कुल डबल स्टैंडर्ड, डुअल स्टैंडर्ड से भी आगे चले गए हैं। अगर आप इसराइल की तारीख अभी देखें तो इसराइल ने अभी सारे जो हमसाए ममालिक हैं उन पर हमले किए हैं। अभी सारे जो अरब लीडरशिप है वो डर रहे हैं क्योंकि इसराइल कुल्लम कुल्ला इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल नॉर्म्स की वायलेशन कर रहे हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और शाम हो गया, लबनान हो गया और वहाँ पर यमन हो गया या यहाँ भी कतर पर भी हमला कर दिया। तो सारे जो मिडिल ईस्ट कंट्री है अभी वो डर रहे हैं क्योंकि अमेरिका जो है वो इसराइल के बिल्कुल बैक पर खड़ा है। जो इसराइल अभी इस दुनिया में काम करता है वो वायलेशन, जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, तो ये अमेरिका की बुनियाद पर जो कर रहे हैं। अमेरिका अगर इसके पीछे नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन जो ये अमेरिका जो उसके बैक पर करा है तो ये सारी इसराइल ये गलत काम जो कर रही है ये अमेरिका की वजह से कर रहे हैं, अमेरिकन सपोर्ट की वजह से कर रहे हैं। अगर अमेरिकन सपोर्ट इससे हट जाए तो फिर ये इसराइल कुछ नहीं कर सकता। इस हमले पर दो बयानात आ गए। एक तो सुहेल अल हिंदी जो हमास लीडरशिप है उनकी बयान आ गया है, वो बताते हैं कि इस हमले के लिए वो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को रिस्पॉन्सिबल करार देते हैं। वो क्योंकि वो जो अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक तरफ हमें बुलाते हैं और कि यहाँ पर आ जाए और आप इसराइल के साथ बैठे, बातचीत करें और कोई हल निकाले, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पर इसराइल को बताते हैं कि उनको टारगेट करें, उनका वहाँ पर असैसिनेशन करें। तो ये बिल्कुल दोगलापन है अमेरिकन पॉलिसी की। और दूसरी तरफ कतर ने भी इसकी बहुत भरपूर मजम्मत की है इस हमले की, ये हमारी सॉवरेनिटी की और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन कर रहे हैं इसराइल। लेकिन फिर भी कतर के जो बयान आया है अब ये बहुत कमज़ोर बयान आया है क्योंकि वो जो मिलिट्री एक्शन की तरफ तो नहीं जा रहे हैं। यहाँ पर कतर को चाहिए कि इसराइल के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले ले, लेकिन वो बहुत कमज़ोर स्टेटमेंट दे रहे हैं अभी इस वक्त में क्योंकि इसराइल ने ब्लेटेंटली वहाँ पर कतर का जो कैपिटल है दोहा पर वहाँ पर हमला कर दिया और वहाँ पर उनके मेहमानों को टारगेट किया गया क्योंकि कतर जो ऐसा मुल्क है वो बिल्कुल एक ऐसे डेस्टिनेशन है, ऐसी जगह है कि वहाँ पर सारे जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो इशू है दुनिया में, वहाँ पर सारे ममालिक आते हैं, एक बैठक की तरह अपने मुल्क को प्रोवाइड करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं कि आप यहाँ पर आ जाइए और अपने मामलात को सेटल करें, सॉल्व करें। तालिबान का इशू भी यहाँ पर आ रहा था जब अमेरिकन और तालिबान के दरमियान बातचीत शुरू हुई थी तो वहाँ पर दोहा में उसकी बैठक थी, वहाँ पर सारे सेटलमेंट हो रहे थे। तो यहाँ पर अभी जो इसराइल और गज़ा में हमास की जो लीडरशिप है उनके दरमियान जब अभी जो बातचीत चल रही है तो वहाँ पर दोहा की तरफ से ये सारी जो प्लेटफॉर्म है प्रोवाइड हो रही है कि आप यहाँ पर आ जाए, बातचीत करें और अपने इशू रिजॉल्व करें। तो ये जैसे अमेरिकन पॉलिसी की ये दोगलापन नज़र आता है दुनिया में, तो वो कैसे अपने आप को सुप्रीम पावर समझते हैं और कैसे डोनाल्ड ट्रम्प जो अपने आप को समझते हैं कि मुझे नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए क्योंकि ये बंदा तो मासूम जानों के पीछे पड़ा हुआ है।
اور کمزور ممالک کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں پر جو قطر نے بہت زیادہ کمزوری شو کی ہے. تو قطر تو خیر اکنامکلی بھی بہت سٹرونگ ہے، ملیٹریلی بھی اس کے پاس اپنی خیر انڈیجنس ٹیکنالوجی نہیں ہے، لیکن خیر امپورٹڈ ٹیکنالوجی پر بھی ان کے پاس ہے. تو ان کو کرنا چاہیے کہ اسرائیل کے خلاف تو اسٹرکٹ ایکشن لینا چاہیے اس وقت. اور پھر اسرائیل نے ایک ایسی بڑی غلطی کی کہ ایک ایسے ملک کو ٹارگٹ کیا جو سارے کنفلکٹ ریزولوشن میں بہت زیادہ مدد دیتے ہیں. سارے ممالک کو بتاتے ہیں کہ آپ آج یہاں پر بیٹھ جائیں، اپنے معاملات طے کریں، چاہے وہ طالبان کے ایشو تھا امریکہ کے ساتھ ابھی، یا جو اسرائیل اور حماس کا ایشو چل رہا ہے. تو ایک بیٹھک کی طرح پلیٹ فارم پرووائڈ کر رہے سارے ممالک کو. تو دوحہ جو ہے قطر ہے وہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو ایسے ملک کو ٹارگٹ کرنا یہ بالکل انٹرنیشنل لا اور ہیومن رائٹس اور انٹرنیشنل نارمز کی تو بالکل بلیٹنٹلی وائلیشن ہے. لیکن ہے یہاں پر کون مانتے ہیں کہ یہاں پر انٹرنیشنل لا ہے یا انٹرنیشنل نارمز ہے یا ایتھکس ہے یا مورلز ہے؟ تو یہاں پر کوئی چیز بھی موجود نہیں ہے اس ٹائم، کیونکہ اس ٹائم ایسی چیز اس دنیا میں چلتی ہے جس کے ہاتھ میں پاور ہوتا ہے تو ان کے فیصلے بھی مانے جاتے ہیں اور ان کا کام بھی ہو جاتا ہے. اور دوسری طرف آپ اسرائیل کی ڈٹائی کو دیکھیں کہ ایک طرف وہاں پر سارے اپنے جو ہمسائے ممالک ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پر جو غزہ ہے، غزہ کی جو چھوٹی سی پٹی ہے وہاں پر انہوں نے 64,000 لوگوں کو شہید کیا. اور یہاں پر دنیا میں کوئی پوچھنے والے بھی نہیں ہے، یا یہاں پر مسلم ممالک میں بھی کوئی ایسا جرأت مند لیڈرشپ نہیں ہے کہ ان سے پوچھے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں. اور جو اپنے آپ کو ہیومن رائٹس چیمپئن سمجھتا ہے، یعنی امریکہ، UK اور فرانس اور یہ سارے جو یورپین ممالک ہیں اپنے آپ کو ہیومن رائٹس کے چیمپئن سمجھتے ہیں، تو ایک بات بھی ان کے فیور میں نہیں کرتے، یا ایک بات بھی جو اسرائیل کے اگینسٹ نہیں کرتے. نیتن یاہو کو بالکل کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے، وہ جو بھی کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں اس ٹائم، کیونکہ سب سے بڑی طاقت ان کے بیک پر کھڑا ہے اور وہ ہے امریکہ. جب بھی اسرائیل کے بیک سے یہ امریکن کی سپورٹ ہٹ جائے گی تو اسرائیل کا نام سب ہستی سے مر جائے گا.